अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। कृष्ण की बात सुन के अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने के बजाय वो और ज्यादा उलझ रहा था। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहता है, एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार के विश्वास हैं। एक तो है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका कि लेना देना सिर्फ कर्म से है। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हम चाहें या न चाहें कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोक कर लेकिन अंदर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वो ही कर्म योग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राणि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। हे अर्जुन, तू केवल कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म न करने से तेरा जिंदा रहना भी तो पॉसिबल नहीं। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। कृष्ण कहते हैं यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वमेष गोस्त्विष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। कि यज्ञ से सब लोगों को देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वो देवता खुश होके हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवता को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उन्हें चोर समझना चाहिए। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पञ्चन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नान् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञान् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होते हैं और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न
चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को, सच को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और उस ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग है। तस्माद् सत्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे अर्जुन, इसलिए तू लगातार आसक्ति, अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करता रहे। अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य को पूरा करने में लग जा, क्योंकि आसक्ति से, लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मर जाना, इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसक्ति यानी अटैचमेंट से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मेरा इन तीन लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हय्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर कोई श्री कृष्ण को फॉलो करता है। अगर आपका लीडर ही कुछ नहीं करेगा, अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उसके पीछे चलते हैं। अब अगर कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूँ और मैं कर्म नहीं करूँगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पद चिन्हों पर ही अब हमें चलना है और कोशिश करनी है सर्वश्रेष्ठ बनने की। यदि उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाए।
सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती ना, वो कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं। विद्वानों को, समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा, अपमान सब पैदा न हो जाए। आप किसी ज्ञानी को देख ये सोच सकते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं, तो मैं भी ना करूं। इसलिए ये उन ज्ञानियों, महापुरुषों के लिए जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, साधु को देख अगर सब अपना परिवार छोड़कर दुनिया छोड़ने लगे तो दुनिया चल नहीं पाएगी। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हर इंसान की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है। अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वो कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वो ये सोचता है कि मैं करता हूँ, मतलब कि करने वाला वो है। ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पर कृष्ण ने बहुत ही ज्यादा गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि अलग अलग नेचर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुण वाला बात बात पर शौर्य, बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा। जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। और जो ज्ञानी नहीं होते, हम जैसे ज्यादातर लोग, वो समझते हैं सब कुछ वो ही कर रहे हैं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ लें तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात के पहुंचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कि तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को दूर करके युद्ध कर। ये मे मतामिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः
कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेगा वो सारे कर्मों से छूट जाएगा। जो भी कोई सुख दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है वो कर्म के सारे बंधन से छूट जाता है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तां विद्धि नष्टान चेतसः। कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म श्री कृष्ण को ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे दोस्तों, जिन्हें लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अपने धन और अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर आप उनसे दूर ही रहें। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हक क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध या द्वेष छुपा है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य खुद न चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है। भगवानुवाच कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। श्री भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है। किसी के पाप करने की वजह क्या होती है? वजह है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग, द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोप्लेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्।
जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस तरह से झेर मतलब एमनियोन से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके घर कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को कवर करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयमित कर। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दे। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बहकर बलवान और सूक्ष्म यानी कि सटल कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है। एवं बुद्धिः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मान। बुद्धि से अपने मन को वश में कर, और हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु यानी कि इनविंसिबल एनिमी को मार डाल।